मैंने सुना है कि आप प्यास बुझाने वाले हो, और जो पानी चाहता है उसे अमृत देने वाले हो, जिसके कोई नहीं है उसके तुम हो। ये क्या झूठी बात हो रही है? मुझे पार उतारना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ तैयार, आ जाओ आ जाओ। तो ये भगवान की शरणागति में, भगवान के प्रति समर्पण में ये कभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पाप नाश होने पर हम शरणागत होंगे। हम जैसे हैं, बुरे हैं भले हैं, पातकी हैं अपातकी हैं, नीच हैं ऊंच हैं, दोषों से भरे हुए हैं या गुणों से भरे हुए हैं, पर तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है नाथ। तुम चाहे जैसे करो, चाहे जो करो, हम तुम्हारे हैं। हमारा जो कुछ है पाप पुण्य सब तुम्हारा है। आप जब यूं कह देंगे ना, तो आपको जब वो मान लेंगे कि ये मेरा हो गया, तो वो आपके हो जाएंगे। यही कहना उन कल बड़ा ठीक कहा सनानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि तुम अपना सब कुछ भगवान को दे दो और बदले में तुम कह दो भगवान मेरे, बस भगवान मेरे। तुम्हारे पाप ताप, तुम्हारे दोष अवगुण, तुम्हारे दुख कष्ट, तुम्हारी निंदा अपमान, ये सब भगवान वर्ण कर लेंगे अपने ऊपर, अपने ऊपर ले लेंगे। तुम उनके हो गए। वो क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, कुछ बाकी रखा नहीं, तुमने केवल उनमें ममता रखी, बस सारा काम हो गया। तो भगवान के प्रति समर्पण करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं। भगवान पूर्व के इतिहास को देखते ही नहीं। आप चाहे नौकर कोई नौकरी करने को आवे तो पूछें चाहे कि तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने पहले कहाँ नौकरी की है, तुम्हें क्या क्या गुण है, क्या क्या डिग्रियां हैं, तुम पर कोई चोरी का अपराध तो नहीं, कहीं जेल गए हुए तो नहीं, कहीं खून वून तो नहीं किया, ये सब पर भगवान कहते हैं कि आंख मूंद लेते हैं। पिछले पापों के लिए भगवान आंख मूंद लेते हैं। वो देखते हैं केवल वर्तमान हृदय को। वर्तमान में तुम्हारे हृदय में अगर सच्ची चाह है और तुम कहते हो नाथ बस केवल तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए, भगवान कहेंगे बस ठीक। तो जहाँ उन्होंने ठीक कहा, जैसे करोड़ों वर्षों का कोई अंधकार हो कहीं पर, उसमें प्रकाश आ जाए, तो अंधकार क्षण भर के लिए भी ये नहीं कह सकता कि करोड़ों वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार धीरे धीरे छोड़ूंगा, ये नहीं कह सकता। अंधकार प्रकाश के आते ही अंधकार तुरंत मर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के शरण होते ही सन्मुख हो जीव वहीं जबहीं, कोटि जन्म अगना सही तबहीं। कोटि जन्म अग, एक दो जन्मों के नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में ऐसी बात है। इसमें केवल आवश्यकता विश्वास की है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान इस प्रकार के हैं। यूं कह करके जो शरण आ गए महाराज, वो पतित तो पावन हो ही गए, वो स्वयं पतितों के पावन हो गए। वो जो पतित थे वो स्वयं पतित पावन हो गए, भगवान की शरणागति में आकर पतित पावन हो गए। पतितों ने पतितों को पावन कर दिया पीछे। इस प्रकार उनमें भगवान की दी हुई कृपा शक्ति आ गई, उनके अंदर तमाम दोष जो थे वो नष्ट हो गए, जल गए। क्यों? कि भगवान उनके हो गए, भगवान उनके हो गए। अब चाहे वो कैसा ही हो, किसी प्रकार का हो, जिसके भगवान हो जाएं, फिर भाई सब देख लेते हैं। अब इसकी जात पात मत पूछो, अब इसके कर्म वर्म मत पूछो, अब ये उनका हो गया है।
उनका हो गया, बस मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई सेवक का गोत क्या है? बोले जो स्वामी का। बस सरकारी नौकर चपरास लगा ली, अब वो चाहे घर में कैसा ही हो, पर वो सरकार है, सरकार है। सरकार का हो गया, उसका अपमान करके देखिए। सरकार का अपमान व्यक्ति का नहीं। इसी प्रकार जो सरकार का हो गया, जो भगवान का हो गया, और जिसने कह दिया भगवान बस तुम्हारे सिवा और कोई मेरा नहीं, कोई में सब कर ममता साग बठोरी, मम पद मन ही बांधो बरु डोरी, सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के मन में धन बसता है, इसी प्रकार वो सज्जन जो अपने मन को एक ममता की डोरी से मेरे चरणों से बांध चुका, जिसका मन ममता की एक डोरी से मेरे चरणों में बंध गया, जिसने मेरे चरणों को मन से बांध लिया इस ममता की डोरी से, बस अब भगवान उसके हो गए। सारी ममता एक जगह आकर के भगवान में केंद्रित हो गई। भगवान के चरण कमल मेरे, भगवान मेरे, और कुछ मेरा नहीं। अब जो कुछ पाप पुण्य ताप है, ये सब भगवान के रहे।